आज हम लोग डीके गोयल के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे डेप्रिसिएशन का। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको ध्यान दीजिए। डीके गोयल का है डेप्रिसिएशन का। हम पढ़ने जा रहे हैं, आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेट कीजिएगा। ऑन 1 अप्रैल 2015, मतलब मैं इंफॉर्मेशन भी लिखता चलूंगा कि आपको दिक्कत ना हो क्वेश्चन को समझने में। ठीक, तो इंफॉर्मेशन पहला क्या कह रहा है कि 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015 एक्स लिमिटेड परचेज द प्लांट मशीनरी, मतलब एक प्लांट मशीनरी थी। नंबर 1, प्लांट एंड मशीनरी परचेज की गई थी। ठीक है, कितने की? 43,000 की। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी 10 ईयर। इफेक्टिव लाइफ क्या थी? द लाइफ ऑफ मशीन 10 ईयर्स थी। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स इट स्क्रैप वैल्यू विल बी, मतलब इसकी स्क्रैप वैल्यू इसकी स्क्रैप वैल्यू जो ये बिकेगी 10 साल के बाद, इसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी। वेस्टेज, एज वेस्टेज तो कबाड़ रहेगा। तो कितने की थी? 3,000 की थी। फिर कह रहा है कि 2016 में, नेक्स्ट ये कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2016 द कंपनी परचेज एडिशनल मशीन, मतलब सेकेंड मशीन को परचेज किया हमने। सेकेंड मशीन को परचेज किया। कितने रुपए में परचेज किया? 25,000 में परचेज किया। विच द इफेक्टिव लाइफ विल बी 15 ईयर्स। इनकी इफेक्टिव लाइफ क्या थी? इसकी लाइफ 15 ईयर्स थी। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू कितनी है हमारी? स्क्रैप वैल्यू जो है इसकी वो कितनी है? 2,500। फिर क्वेश्चन कह रहा है आगे, ऑन 1 अक्टूबर 2017, अब बात आई अगले साल की। 1 अक्टूबर 2017, अब की बार अक्टूबर में परचेज किया जा रहा है। आ न्यू मशीनरी परचेज, तो मतलब थर्ड मशीन परचेज की जा रही है अक्टूबर 2017 में। मशीनरी परचेज की जा रही है। मशीन परचेज, कितने की मशीन परचेज की जा रही है? 12,000 की। उसके इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है हमारी? इसकी लाइफ लाइफ इफेक्टिव लाइफ 20 ईयर्स है। एंड स्क्रैप वैल्यू इसकी कितनी है? 2,000। उसके बाद कह रहा है शो द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट अप टू 31 मार्च 2019, मतलब 2019 तक हमको डेप्रिसिएशन निकाल के इसकी वैल्यू बताना है कि सारे मशीन की क्या वैल्यू होगी। इफ डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड द स्ट्रेट लाइन मेथड, कौन सा मेथड हमको लगाना है? स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड अप्लाई करना है। तो हम इस क्वेश्चन को चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का नहीं दिया हुआ है। हमने बताया जब क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना दिया रहे तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? सेम वही। क्या, एक मिनट मैं ब्लैंक पेपर ले लूं सबसे पहले। डेप्रिसिएशन 3 मशीन खरीदी हमने। पहली मशीन, और पहली मशीन कितनी खरीदी? 43,000 की खरीदी, जिसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी थी हमारी? 3,000 थी। अपॉन डिवाइड बाई
लाइफ एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है 10 ईयर्स। तो कितने की मशीन आ गई, ये 40,000 हो गया, डिवाइड बाई 10 तो कितना आ जाएगा, ये 4,000 पर ईयर हम 4,000 डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो हमने कहा था इसका फॉर्मूला क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। तो हम लोग कितना आ जाएगा, ये हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ये कब लगता है फॉर्मूला, जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना दिया हो। सेकेंड मशीन जो थी हमारी, उसको भी हमने परचेज किया था, उसको ने परचेज किया कितने, 25,000 रुपए, 25,000, और उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी थी, माइनस कर देते हैं हम स्क्रैप वैल्यू 2500, उसके बाद डिवाइड बाई इसको 15 ईयर से करेंगे। इसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी थी, 15 ईयर थी, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22,500 डिवाइड बाई 15, तो ये आ जाएगा 15,000, तो 1500 आ जाएगा, सॉरी, पर एनम। तो पूरे साल भर का हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। अब थर्ड मशीन हमने परचेज की, ये परचेज की थी, याद करिए कब, अक्टूबर में। कब की थी, अक्टूबर में। लेकिन पहले इसको डेप्रिसिएशन पर एनम के हिसाब से निकाल लें। तो 12,000 की मशीन हमारी खरीदी थी, उसमें स्क्रैप वैल्यू कितना था, 2,000 था। एस्टिमेटेड लाइफ कितनी थी, 20 ईयर्स थी, तो 10,000 आ जाएगा, 10,000 डिवाइड बाई 20 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा हमारा, 500 बचेगा पर एनम, पूरे साल भर का। तो हमने डेप्रिसिएशन पूरे साल भर का लगा लिया। अब हम लोग इसकी जर्नल एंट्री भी कर लेते हैं। अब मशीन पहले परचेज करते हैं, तो मशीन परचेज करने की जर्नल एंट्री क्या होती है, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो अब हम लोग ये कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, मशीन का लेजर बना रहे हैं, मशीन अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो डेट हम लोग क्या है, डेट का कॉलम तो नहीं है, पर हम यहाँ पे डेट लिख देंगे 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2000 कौन सा 15। तो हमने मशीन खरीदी, तो यहाँ पे आएगा टू बैंक। जब भी परचेज करते हैं तो यहाँ पर परचेज ब्रैकेट में परचेज अकाउंट, कितने की मशीन खरीदी हमने, 43,000 की पहली मशीन हमने खरीदी। और यहाँ पर एक हम पहली मशीन का नाम भी देंगे फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद इस साल तो कुछ नहीं हुआ, तो अब इसी साल हम लोग मशीन को क्लोज करेंगे, हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और डेप्रिसिएशन एंड ऑफ द ईयर लगता है, हमको पता है 31 मार्च 2016, है ना। साल शुरू होगा 15 में, खत्म होगा 16 में, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है अप्रैल टू मार्च। तो डेप्रिसिएशन लगाने की जर्नल एंट्री क्या होती है, तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो डेप्रिसिएशन एक तरह का एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड, ये फॉलो करता है नॉमिनल अकाउंट को, नॉमिनल रूल को फॉलो करता है। और मशीन की वैल्यू कम हो गई, तो किसी एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट साइड चली जाती है। तो मशीन डेबिट में था, वैल्यू कम हुई तो क्रेडिट में आ गया। मशीन अकाउंट, कितने रुपए की मशीन कम हुई भाई, पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगा है। हाँ, हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि मशीन क्या पूरे साल चली है कि नहीं चली है। 1 अप्रैल जब तक मशीन चलेगी तभी तक तो डेप्रिसिएशन लगेगा, 31 मार्च, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि ये मशीन में कब खरीदी, 1 अप्रैल को खरीदी है, तो 12 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। और ये 12 मंथ का डेप्रिसिएशन हमारा ये लगा हुआ दिया हुआ है, तो 4,000 डेप्रिसिएशन लग जाएगा हमारा। तो हर चीज में ऐसा ही होगा हमेशा। तो पहली मशीन डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा, मशीन कहाँ पर है, क्रेडिट साइड में, डेप्रिसिएशन भी कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा क्रेडिट साइड में बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट,
कितना डेप्रिसिएशन आ गया 4000। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। पहली मशीन कितने की 43 की मशीन थी, उसमें से 4000 की मशीन लेस हो गई, वैल्यू लेस हो गई, तो कितने की मशीन बची 39,000। अब ये टैली कर जाएगा दोनों। ठीक है, डेबिट क्रेडिट। अब नेक्स्ट ईयर कौन सा आ गया हमारा 2016 फर्स्ट अप्रैल। ये 31 मार्च था, मार्च का अप्रैल आ गया। जैसे ही आएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रॉड डाउन करेंगे। ठीक है, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, पहली मशीन यहाँ पे लिखना जरूरी है कि जान ले कौन सी मशीन है, उसकी वैल्यू है 39,000 की। अब हमने पहली अप्रैल को एक मशीन खरीदी है, और जब भी मशीन खरीदते हैं तो टू बैंक होता है, हमेशा बैंक डेबिट साइड में आएगा। सेकंड मशीन जी हमने खरीदी, कितने खरीदी थी 25,000 की खरीदी। अब इस साल और कुछ नहीं हुआ, कोई सेल नहीं हुई, तो इस साल कब खत्म होगा, ये साल 31 मार्च को 2017 में। अब डेप्रिसिएशन आएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट मशीनरी कितने की हमारी, उस पर वही एसएलएम मेथड यूज कर रहे हैं, तो जो डेप्रिसिएशन एक बार लगाया है वही हर साल कंटिन्यू रहेगा। जो डेप्रिसिएशन में पहली बार लगाएगा एसएलएम में, वही हर साल लगाएंगे। तो दूसरे साल भी कितना डेप्रिसिएशन पहली मशीन लगाएंगे 4000 लगाएंगे। ठीक है, और सेकेंड मशीन खरीदी का भी ध्यान देना है हमें कि हमने खरीदा कब है, डेट में। डेप्रिसिएशन चैप्टर में डेट पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है कि मशीन जब तक चली है, जितना चलेगी उतना ही डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर अप्रैल से लेकर मार्च तक चली है तो पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जितना यूज हुई साल के बीच में उतना डेप्रिसिएशन लगेगा, और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड मशीनरी खरीदी कब गई थी, अप्रैल को खरीदी गई थी। अब अप्रैल में पूरे साल भर होता है, तो पूरे साल भर डेप्रिसिएशन लग जाएगा। कितना डेप्रिसिएशन था हमारा 1500 था सेकेंड मशीन पर। तो सेकेंड मशीन पे 1500 में डेप्रिसिएशन लगा दिया। अभी टोटल प्लस कर लेंगे, तो 5500 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करना है, 31 मार्च को ही हमको बैलेंस कैरी डाउन करना है, बैलेंसिंग फिगर निकालना है 2017। अब क्या करते हैं हम लोग, बाय बैलेंस कैरी डाउन, पहली मशीनरी और दूसरी मशीनरी। अब पहली मशीन 39,000 की थी, ये दिख रहा है, और उसका डेप्रिसिएशन कितना है 4000। 39,000 को 4000 से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, जो वैल्यू बचेगी इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे पहली मशीन की। तो पहली मशीन कितने की आएगी 35,000। क्लियर है। एंड सेकेंड मशीन 25,000 की थी, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा, उसकी वैल्यू कितनी यूज हुई 1500। तो 25,000 में से 1500 माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिख देंगे। तो 23,500 हमारी आ गई। टोटल इनको प्लस कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 58,500 की वैल्यू की मशीन टोटल हमारे पास है। अब नेक्स्ट, अब कौन सा ईयर आएगा हमारा 1 अप्रैल 2000, ये कौन सा ईयर था 31 मार्च 2017 था। अब 17 के बाद 1 अप्रैल आता है मार्च के बाद, तो 1 अप्रैल 2017। अब हमने किस साल फिर एक और मशीन खरीदी है, पहले सबसे पहले क्या करना है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करना है। अब हमारा ये असेट था, ये जो था हमारा, ये चीज है जो
बैलेंस पिछले साल की मशीन तो जो बैलेंस हो गया था वो इस साल की ओपनिंग हो जाएगी। ये क्लोजिंग बैलेंस था, अब की साल वो ओपनिंग हो जाएगी तो अपोजिट साइड जाती है। तो ये ओपन हो गया तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू बी ब्रॉट डाउन, फर्स्ट मशीन कितने की थी, 35,000 की, एंड सेकेंड मशीन कितने की थी हमारी, 23,500 की। तो टोटल कितने का था, हमने लिख दिया 58,500। क्लियर है, ये हो गया। अब हमने इस साल एक और मशीन खरीदी थी, याद है। थर्ड मशीन हमने कब खरीदी है, थर्ड मशीन हमने अक्टूबर में खरीदी है। कब खरीदी, अक्टूबर में खरीदी। ये देखिए, फर्स्ट मशीन थर्ड मशीन में अक्टूबर में खरीदी। कितने खरीदी, 12,000 खरीदी। इसकी लाइफ कितनी, 20 ईयर्स थी। स्क्वायर बेल्ट से कितना था, 2000 था, और एक्सीलेंट ऐसा लगाना था सब में। तो हमने पहले डेप्रिसिएशन तो पूरे साल भर का लगा लिया, 500 है। लेकिन ये 500 जो डेप्रिसिएशन है ये पूरे साल भर का है, मतलब कि 12th मंथ का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। हमको देखना है कि कब से कब तक मशीन हमने यूज की है। हमने मशीन कब तक यूज की है, एक मिनट, हमने मशीन का इस्तेमाल किया है, एक टाइमलाइन बनाते हैं। साल हमारा कब शुरू हुआ, 1 अप्रैल, और खत्म कब हुआ, 31 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल 31 मार्च। अक्टूबर में, 1 अक्टूबर में हमने मशीन परचेज की है, याद है, 12,000 की। अब इसका इस्तेमाल हमने अक्टूबर से ही तो किया होगा 31 मार्च तक। तो मतलब कि 6 मंथ ही तो मैंने इसका यूज किया है। तो डेप्रिसिएशन भी 6 मंथ का ही तो लगेगा इस साल। इस साल, अगले साल ये मशीन पूरा साल हमारे पास थी, अगर सेल ना हुई हो तो अगले साल फिर से अप्रैल आएगा, अब फिर 31 मार्च होगा। तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन 500 था, तो यहाँ 6 महीने डेप्रिसिएशन कितना होगा, 250 होगा। और अगले साल फिर से पूरे 500 का लगेगा, अगर सेल ना हुई हो, पूरे साल भर यूज हुई हो मशीन। तो इस साल जितना यूज हुई है उतना ही डेप्रिसिएशन लगेगा। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन कितना था हमारा, 500 था, इंटू 6/12 कर देंगे तो कितना आएगा, 2500 आएगा। मैंने किया है, क्लियर है। तो डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा आपके साल, अब सबसे पहले क्या करना है हमको, यहाँ पे थर्ड मशीन लिखनी है। तो 1 अक्टूबर को हमने खरीदा है, तो 1 अक्टूबर 2017 यहाँ पे जाएगा टू बैंक अकाउंट। थर्ड मशीन कितने की खरीदी हमने, 12,000 की खरीदी। अब ये मशीनरी में डेप्रिसिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा, 2018 आ गया, कौन सा, 31 मार्च, है ना, 17 के बाद साल खत्म हो रहा है। तो बाई डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड यूज कर रहा है। तो पहली मशीन में कितना हमेशा लगाते थे सर, 4,000 लगाते थे। सेकेंड मशीन में कितना लगाते थे सर, 1,500 डेप्रिसिएशन लगेगा। और थर्ड मशीनरी पे साल भर का डेप्रिसिएशन कितना था, 500। लेकिन यूज कितना हो रही है, सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ यूज हो रही है, 6/12। तो 2,500 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा 6 मंथ के लिए, ओनली 6 मंथ के लिए। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया हमारा, 5,750 रुपीज। ठीक, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। अब ये कितना कैरेट डाउन हो गया, 35,000 की मशीन थी,
उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा 4000 का, तो पहली मशीन की वैल्यू कम हो गई तो 31,000 ही बचेगा। 34,000 को 4,000 माइनस कर दिया पहली मशीन को। दूसरी मशीन उसको हमने कितना किया, कितने की थी 23,500, 1500 उसमें माइनस कर दिया तो सेकेंड मशीन में कितने की बची, कितने की वैल्यू बची उसकी 22,000 की वैल्यू बची। और थर्ड मशीनरी कितने की है भाई 12,000, उस पर 250 रुपए का डिप्रिसिएशन लग गया तो कितने की वैल्यू बची 11,750 एंड टोटल कर लेंगे इसका तो 64,750 की वैल्यू हमारी बची। ठीक है, और इसी तरह कंटिन्यू हम लोग करते चले जाएंगे जब तक सिवाय मिल नहीं हो जाएगी। तो हमको यहीं तक करना था क्योंकि हमको पूछा गया है कि 3 ईयर का बताइए, तो हम 16, 17, 18 तक का हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया कि ये वैल्यू है। तो 18 का आंसर ये है हमारा। वो पूछेगा कि 2018 में एसेट की वैल्यू कितनी होगी, तो हम उसको निकाल बता सकते हैं कि पहली मशीन की वैल्यू 31,000 है, दूसरी मशीन की वैल्यू 22,000 है एंड थर्ड मशीन की वैल्यू 11,750 है। ठीक है, थैंक यू क्लास।